वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज नितिन वर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं फाइटोक्रोम सेंसरी बायोलॉजी में। और हमने अभी तक जो पढ़ा था वो ये सारा हम आपको दिखा दे रहे हैं। पहले हमने अभी तक क्या तक पढ़ा था पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा है, देखिए ये सब कुछ पढ़ा है। फाइटोबायोलॉजी, फाइटोक्रोम क्या होता है और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। देखिए क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके। एपिकल हुक को स्टेट करता है, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन करता है, एलोंगेशन को, एक्स्ट्रा एलोंगेशन को कम करता है, रेड लाइट और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। पीआर से रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है, पीएफआर में चेंज हो जाती है। और पीएफआर जो है फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और पीआर में चेंज हो जाता है। पीआर इनएक्टिव होता है, पीएफआर एक्टिव होता है और साइन ग्रीन कलर का होता है। पीआर और पीएफआर में इंटर कन्वर्सिबल होता है और इसे फोटो रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? फोटो रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। और इसमें बताया था हमने कि ये पीआर जो है कम्प्लीटली पीएफआर में या फिर पीएफआर जो है कम्प्लीटली 100% पीआर में कम चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ओवरलैप करता है, इसलिए नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था इसका स्ट्रक्चर डाइमर होता है। ईच सब यूनिट 250 सवा 100 किलो डाल्टन की होती है। क्रोमोफोर और पॉलीपेप्टाइड की दो चेन मिलकर फाइटोक्रोम एक्टिव फाइटोक्रोम बनाती हैं। फाइटोक्रोमोबिलिन क्रोमोफोर में पाया जाता है। लीनियर टेट्रापायरल स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें 5 जीन फैमिली होती है। एफ PHY A B C D E, ये टोटल 5 होते हैं। PHY A जो होता है लाइट अनस्टेबल होता है, जबकि PHY B से E तक जो 4 होते हैं ये चारों लाइट स्टेबल होते हैं। PHY A इटोलेटेड प्लांट में पाया जाता है और केवल PHY1 की प्रेजेंस में प्रोटीन PHY1 की प्रोटीन में के साथ बाइंड होकर ही न्यूक्लियस को पार कर सकता है, वरना ये न्यूक्लियस को पार नहीं कर सकता, न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता है। और इसमें लाइट की प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? या तो इसका ट्रांसक्रिप्शन इनिबिशन हो जाता है, या एमआरएनए डिग्रेड हो जाता है, या प्रोटियोलाइसिस, इसकी बनने वाली प्रोटीन को प्रोटियोलाइसिस हो जाता है। PHY B जो है मोस्ट अबंडेंट होता है और डार्क और लाइट दोनों प्रकार के मीडियम में ग्रो करने वाले सीड्स में ये पाया जाता है। 5BCDE जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बनाते हैं और फिर उससे ट्रांसलेशन होता है, पीआर बनता है जो इनएक्टिव होता है। रेड लाइट एब्जॉर्ब करके एक्टिव पीएफआर में चेंज होता है और इससे ही फिर न्यूमरस फंक्शन शो करे होते हैं। तो ये बात हमने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि नेगेटिव रेगुलेशन कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से प्रोटीन होती हैं जो नेगेटिव रेगुलेशन का काम करती हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं इसमें, नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन में आप देखिए कि क्या होता है कि पी आई एफ बनता है। ये PIF जो होता है नेगेटिव रेगुलेशन का काम करता है। इसका पूरा नाम होता है फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर। दूसरा आता है कॉपन, COP1। ये COP1 जो होता है इसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमार्फोजेनिक बन। तीसरा आता है SPA1, SPA1। SPA1 जो होता है सप्रेसर ऑफ, इसका नाम होता है सप्रेसर ऑफ PHY A105। ठीक है। पॉजिटिव रेगुलेटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव जो इनके फंक्शन को पॉजिटिव मतलब प्रोसेस में हेल्प करते हैं। या इनकी हेल्प से या अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं, रेस्पॉन्स दे पाते हैं। पॉजिटिव रेगुलेशन में आता है HY5
इस ये क्या काम करता है, इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल होता है। ये इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल 5 होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी होते हैं कुछ, जैसे कि LAF1 एंड HFR1। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। PIF, अब देखो एक एक करके देख लेते हैं। PIF जो होता है ये क्या काम करता है, इनहिबिट करता है, किसको, या ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है फोटोफॉस्फोजेनेसिस जेनेसिस एंड और क्या काम करता है, लाइट इंड्यूस्ड जीन। जो लाइट इंड्यूस्ड जीन है, लाइट की प्रेजेंस में फंक्शन करते हैं, ऐसे जीन्स को ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, और फोटोफॉस्फोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। और क्या काम करता है, और ये इंड्यूस्ड करता है डार्क इंड्यूस्ड जीन। जो डार्क इंड्यूस्ड जीन है, जो डार्क में इसकी प्रोसेस को बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं, उन डार्क इंड्यूस्ड जीन को ये इंड्यूस करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ लिख देंगे हेल्प इन, क्या कर देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेंगे हेल्प टू डार्क इंड्यूस्ड जीन। तो ये दो काम करता है, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया इनहिबिट करना, दूसरा काम हो गया हेल्प करना। इसके बाद अगला देख लेते हैं कॉप1, जो दूसरा इनहिबिटर है, मतलब नेगेटिव रेगुलेटर है। कॉप1 ये क्या काम करता है, ये कॉप1 एंड स्पा1 ये दोनों मिलकर फोटोफॉस्फोजेनेसिस को रोकते हैं। फोटोफॉस्फोजेनेसिस को ब्रेक करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट में हेल्प करते हैं। और क्या काम करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, ये भी इंड्यूस करते हैं डार्क इंड्यूस्ड जीन को एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हम पहले लिख चुके हैं, इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है डार्क साइड। जब डार्क होता है, अंधेरा होता है, लाइट की एब्सेंस होती है तब ये साइटोसोल में पाया जाता है, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। और जब ये लाइट का समय आता है, जब प्रकाश आ जाता है, लाइट आ जाती है, तब ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि HY5 ये क्या काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम ये है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, फोटोमार्फोजेनेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा, ये पॉजिटिव रेगुलेटर है ना, इसलिए ये फोटोमार्फोजेनेसिस में हेल्प करेगा।
फोटो, अरे ऊपर भी गलत लिख दिया, फोटो मार्फोजेनेसिस इनहिबिट। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव रेगुलेटर है, इसलिए फोटो मार्फोजेनेसिस को प्रमोट करता है, फोटो मार्फोजेनेसिस को प्रमोट करता है। इसके बाद आता है लाइट H/5। लाइट की प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, H/5 जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और डार्क में ये उल्टा हो जाएगा। डार्क में क्या होगा, H/5 डिक्रीज हो जाएगा, इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, ये डिग्री हो जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डे लाइट में कैसा होता है, और डे डार्क में क्या होगा, और डे लाइट में क्या होगा। तो डार्क में पहले देख लेते हैं, डार्क में क्या होगा। मान लीजिए कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, और डार्क की बात कर रहे हैं हम, तो इन डार्क में क्या होगा कि ये न्यूक्लियस है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है, और ये है न्यूक्लियस है ये। अब न्यूक्लियस में क्या होगा कि जो पीआर है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पी लाइट डार्क में क्या होता है, पीआर पाया जाता है न्यूक्लियस में, और इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो कोप1 और स्पा1, ये दोनों मिलकर क्या काम करेंगे, इनहिबिट करेंगे। किसको इनहिबिट करेंगे, फंक्शन को, H/5 के फंक्शन को इनहिबिट करेंगे, इसे डिग्रेडेशन करवा देंगे इसका। LFA जो कि क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और HFR इन सब का क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और बचेगा क्या, PIF, ये फ्री बच जाएगा PIF। और PIF क्या चीज़ है, PIF एक नेगेटिव रेगुलेटर है। तो ये क्या काम करेगा, इनहिबिट करेगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। और दूसरा क्या काम करेगा, ये दूसरा काम करेगा, इंड्यूस करेगा डार्क इंड्यूस्ड जीन को की हेल्प करेगा उसको फंक्शन कराने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं लाइट की प्रेजेंस में। यदि लाइट आ जाती है, प्रकाश डे का टाइम होता है, तब क्या होगा, तो इन डे में क्या होगा। अब हम फिर से न्यूक्लियस बना लेते हैं एक। अब न्यूक्लियस में देखेंगे हम कि न्यूक्लियस में क्या क्या फंक्शन होता है। देखो, बाहर की तरफ तो हो गया साइटोप्लाज्म, बाहर की तरफ क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, और अंदर की तरफ ये हमने बना लिया है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है। अब लाइट में दिन के समय में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला, दिन के समय में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, पीआर पाया जाता है, जो कि PFR पाया जाता है, जो कि एक्टिव होता है। कैसा होता है, एक्टिव होता है। और ये एक्टिव आता कहाँ से, पीआर से बनता है। पीआर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, पीआर, जो कि इनएक्टिव होता है। पीआर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, पीएफआर में चेंज हो जाता है। पीएफआर न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। पीएफआर जब न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तब ये क्या काम करेगा, ये एक तो करेगा, इनहिबिट करेगा, किसके फंक्शन को इनहिबिट करेगा, पीआईएफ के फंक्शन को इनहिबिट करेगा। दूसरा ये काम करता है कि CO COP1
और SPA1 जो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ फंक्शन करते हैं, इनको क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा। एक्सपोर्ट साइटोप्लाज्म, एक्सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट कर देगा, यहाँ से साइटोप्लाज्म में भेज देगा। तब क्या होगा कि LFA फ्री हो जाएगा, LFA फ्री हो जाएगा। दूसरा जो है HY5 फ्री हो जाएगा, और तीसरा क्या है HFR1 ये भी फ्री हो जाएगा। अब ये तीनों जब फ्री हो जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव हो जाएंगे तब क्या करेंगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस की क्रिया की प्रोसेस करेंगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा कि जब PR रेड लाइट की प्रेजेंस में PFR में एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव होकर न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, और PFR इनहिबिट कर देता है PIF जो कि एक नेगेटिव रेगुलेटर है। ये नेगेटिव रेगुलेटर को इनहिबिट कर देता है। COP1 SPA1 को ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में भेज देता है। शेष बचते हैं LFA, HY5 और HFR1, ये तीनों फ्री हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। इस प्रकार ये क्रिया फाइटोक्रोम इस प्रकार हेल्प करता है। फंक्शन इसके हम लिख सकते हैं, फंक्शन क्या क्या लिख सकते हैं। पहला फंक्शन तो हमने ऊपर ही बताया था कि इलोंगेशन को एक्स्ट्रा इलोंगेशन को कम करता है। दूसरा फोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट करता है। और तीसरा क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन कराता है। चौथा एपिकल हुक को स्ट्रेट कर देता है, स्ट्रेट रखता है, अगर नहीं है तो स्ट्रेट रखेगा, और अगर हो गया है एपिकल हुक बन गया है तो स्ट्रेट कर देगा उसे। और पांचवा है सीड जर्मिनेशन कराता है, सीड जर्मिनेशन कराता है में हेल्प करता है। और फ्लावरिंग कराता है। सातवां हो गया लीफ मूवमेंट कराता है। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, लीफ की ओपनिंग कराता है। ठीक है, इस प्रकार इसके ये फंक्शन हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरा जो एप्लीकेशन है ग्लोबल NS बायोलॉजी नाम से एप्लीकेशन है, उसे ज्वाइन कर लें। उसमें आपके लिए अगर कोई आपके लिए NCERT स्टार्ट कर दी है, अगर आपके हेल्पफुल हो तो आपके जो भी कोर्स लेना चाहते हैं वो कोर्स ले लें, जो भी आपके हेल्पफुल हो। ठीक है, तो हमारे ऐप का नाम है ग्लोबल NS बायोलॉजी, ये ऐप है। इस ऐप पर, इस एप्लीकेशन पर आप इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब